एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर व्यक्ति को अपने आस्था और आध्यात्मिक मार्ग चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन इतिहास ने बार बार ये दिखाया है कि धर्म केवल विश्वास का विषय नहीं होता, बल्कि संगठन का भी होता है। ऐसे परिदृश्य में आस्था कभी कभी प्रभाव की प्रतियोगिता में बदल जाती है, जहां अधिक संगठित शक्तियां अक्सर अधिक समय तक टिकती है और अपना दायरा बढ़ाती है। पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य क्षेत्रों की तरह अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां बाहरी धार्मिक विचार और परंपराएं मजबूत संस्थाओं, व्यवस्थाओं और व्यापक जलों के सहारे धीरे धीरे मूलवासी समुदायों के बीच अपनी जगह बनाने लगी थी। दोनी पोलो, सूर्य और चंद्रमा, एक प्राचीन आस्था जो अरुणाचल के मूलवासी समुदायों की बुद्धि, अनुभव और पुरखों की विरासत में गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। यह केवल आकाशीय पिंडों की पूजा नहीं, बल्कि उस संतुलन में विश्वास है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता है। इस आस्था के अनुयायियों के लिए दोनी और पोलो जीवन की सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, जो एक ऐसे दृष्टिकोण को उजागर करती है जहाँ हर नदी, हर पर्वत, हर वन और हर जीव में दिव्यता का वास माना जाता है। स्मृति, परंपरा और मौखिक ज्ञान पर आधारित ये विरासत धीरे धीरे रोजमर्रा के जीवन से दूर होती नजर आने लगी। कई लोगों को ये चिंता सताने लगी कि ये प्राचीन आस्थाएं और उनसे जुड़ी अमूल्य परंपराएं समय के प्रवाह में विलुप्त ना हो जाए। यही प्रश्न आगे चलकर एक आंदोलन की चिंगारी बना, एक ऐसा आंदोलन जो विरोध से नहीं, संरक्षण की भावना से जन्मा था। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी आस्था के पुनर्जागरण के इस आंदोलन के लिए ऐसे ही एक व्यक्ति थे, तेची गुबिन। वर्तमान काई पान्योर जिले के एक छोटे से गांव में पले बढ़े तेची गुबिन ने अपना बचपन अपने पिता के संरक्षण में बिताया, जो स्वदेशी परंपरा के एक पुजारी थे। वे अनुष्ठानों, परंपराओं और दैनिक जीवन के माध्यम से पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। पूर्वजों की रीतियाँ, उनकी आस्थाएं और उनका ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं मिलता था, वो उनके आसपास के जीवन में बसा हुआ था। लेकिन बचपन में तेची गुबिन ना कोई सुधारक थे, ना नेता और ना ही संस्कृति के संरक्षक। वो बस एक निरीक्षक थे, इस बात से अनजान कि जो परंपराएं उन्हें विरासत में मिली थी, एक दिन वे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करेंगी। इस बात से अनजान कि पहचान, आस्था और सांस्कृतिक अस्तित्व को लेकर उठने वाले प्रश्न एक दिन उनकी अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। और शायद सबसे बढ़कर इस बात से भी अनजान कि आने वाले वर्षों में वही अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्थाओं और जीवन दर्शन के संरक्षण और पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरेंगे। श्री तेची गुबिन समाज सेवा। मैं तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिंगल पेरेंट, मेरी माँ जब मैं 4 साल का था उस समय गुजर गई। उसके बाद
पिताजी मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया। फिर स्कूल में भी वो लेके गया। उन्होंने कहा था कि वो, मेरा पिताजी प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा था कि वो चिकन लीवर देखेगा, ठीक होने से स्कूल भेजेगा, नहीं तो बस्ती में रहना पड़ेगा। तो एक दिन अचानक पिताजी ने मुझे बोला चलो स्कूल जाएगा। तो स्कूल ले गया उन्होंने। यजाली प्राइमरी स्कूल था, यजाली स्कूल में ले जाके मुझे एडमिशन कराया 1969 में। और तब से मैं यजाली स्कूल में पढ़ाई करके क्लास 10 भी वहीं से पास किया। फिर क्लास 11-12 द्विमुख से पास किया। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से मैंने डिग्री पास किया। डिग्री पास करने के बाद मैं इमीडिएटली यहाँ वापस आके PWD में नौकरी मिल गया, असिस्टेंट आर्किटेक्ट 1989। हर वास्तुकार अपने पीछे एक नक्शा छोड़ कर जाता है। कुछ लोग इमारतों की रेखाएं गढ़ते हैं और कुछ समाजों का भविष्य। तेची गुबिन ने दोनों को आकार दिया। उनका पेशा भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना था, लेकिन उनके जीवन का असली कार्य उससे कहीं अधिक विशाल था। वह केवल इमारतों के वास्तुकार नहीं बने, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण के भी वास्तुकार बने। 89 में नौकरी ज्वाइन किया। फिर 1999 में 98 करीब एक मूवमेंट चला था, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा वो पोस्ट कार्ड दौरा बना के पूरा बात रहे थे, घर घर में चिपका रहे थे स्टिकर्स। कौन करा रहे हैं मालूम नहीं। उसको देख के हमको भी ऐसा लगा, अरे ये तो हमको भी जाना चाहिए। कौन ये कर रहा है, उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। अच्छा है, क्योंकि हम लोग अपना आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है, खो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पिताजी पुजारी होने के नाते हम तो पुजारी नहीं बन सके, लेकिन जो परंपरा है, पिताजी जो करके गया, करा के गया, लोगों को, इतना लोगों को बचा के गया, तो हमने सोचा है हम भी चलो पढ़ लिख के, पूजा तो नहीं कर सकेगा तो पुजारी बनना पड़ेगा। पुजारी तो वो अपने आप बनता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो हम तो स्कूल में चला गया, पढ़ाई, कॉलेज में चला गया, पढ़ाई किया है। उसके बाद तो फिर हम तो पढ़ाई लिखाई में होने के कारण वोकेबुलरी भूल गया, पूजा करने का मंत्र वगैरह याद नहीं है, कुछ मालूम नहीं, तो पुजारी तो नहीं बन सकेगा। चलो पढ़ाई लिखाई में सही करके तो पढ़ लिख के इस नौकरी ज्वाइन किया। नौकरी ज्वाइन करने के बाद कुछ साल बाद ये मूवमेंट चला, तो हमको बहुत अच्छा लगा, चलो अभी ये मूवमेंट को हम ज्वाइन करना है। जो शुरुआत एक जिज्ञासा से हुई थी, वह जल्द ही एक समर्पित आंदोलन का हिस्सा बन गई। दिसंबर 1998 में तेची गुबिन स्वदेशी आस्था और संस्कृति के भविष्य पर केंद्रित चर्चाओं से जुड़े। इन्हीं प्रयासों ने 3 अप्रैल 1999 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय में NIFCS के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जहां उन्होंने संस्थापक उपाध्यक्ष की भूमिका संभाली। तो ज्वाइन किया है। एक दिन वो उन लोगों ने मीटिंग कॉल किया, ऐसा लोग लाइक माइंडेड लोगों को आना है, कोई पर्टिकुलर नाम लेके इनवाइट नहीं किया, ऐसे जनरल सर्कुलर एक दिखाई दिया। तो वो मीटिंग हमने ज्वाइन किया। दोईमुख में एक एनी तारा बोल के एक फार्मासिस्ट कंपाउंडर, उनका घर में मीटिंग बुलाया।
वो एक प्रिलिमिनरी मीटिंग था। वो कन्वेनर खुद एनी तना वो कन्वेनर थे। फिर वो कन्वेनर ने एक बड़ा जो कांग्रेगेशन होता है ना, बड़ा कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज किया। यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी है आज अभी जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कैंपस में, वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। वहाँ उस ऑडिटोरियम में वो मीटिंग को रहा। वो दिन था 3 अप्रैल 1999। तो उस मीटिंग में मैं जाके अटेंड किया। मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लोग थे। जोरम साहब थे, बेंगातलम सर थे, तना सोरेन, प्रोफेसर तना सोरेन, बहुत बड़े बड़े लोग थे। अभी मतलब अनगिनत लोग उसमें आए और बहुत उसमें डिबेटिंग भी हो गया, प्रोस एंड कॉन्स पूरा डिस्कस किया। अपना इंडिजिनस कल्चर को बचाने के लिए, इंडिजिनस फेथ को बचाने के लिए हम लोग कुछ करना है। तो दिन भर का वो पूरा चर्चा के बाद उस अल्टीमेटली एक ऐसे डिसीजन में आया कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, निशी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नोमेनक्लेचर क्या रहेगा? तो उसमें फिर फाइनलाइज हुआ कि निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी निव्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक कमेटी भी फॉर्म हुआ जिसमें तेदू तेची फाउंडर प्रेसिडेंट रहे और मैं फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट। तो तब से लेके 1999 से लेके काफ़ी साल मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में निव्स, अभी उसको NNMR बोलता है, जिससे नीदोंग मंगजंग रालोंग, निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी और इंग्लिश नाम हो गया। और अपना जो निशी नाम में निशी नीदोंग मंगजंग रालोंग अभी नाम नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है। तो इसमें मैं काफ़ी साल रहा, बाद में अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2000 में नाबाम ताता और अन्य नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने दोनी पोलो के एक समान प्रतीक को लोकप्रिय बनाने और संगठित स्वदेशी सामूहिक प्रार्थना की परंपरा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्रयास आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी आस्था के संगठित पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण नींव साबित हुए। स्वर्गीय नाबम आतम जी ने मुझे अरुणाचल विकास परिषद में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया। तो मैं यहाँ निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी में प्रेसिडेंट और उसमें अरुणाचल विकास परिषद में असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो दोनों पद को मैं संभालते हुए आ गया। बाद में फिर कमिटी चेंज किया, NNMR का कमिटी चेंज हो गया। फिर मैं अरुणाचल विकास परिषद में ही मैं सिर्फ सीमित हो गया। फिर नाबम आतम जी प्रेसिडेंट थे, अरुणाचल विकास परिषद का वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक दिन हम लोग को शनिवार का दिन में, आदि भाई लोग शनिवार का दिन में ये गांगिंग में जाते थे इन दिनों। तो एक नानी दाई है, लुमा दाई की जो मिसेस है, वो लुमा दाई का घर में हम लोग को लेके गया। और वहाँ लेके गया तो नानी दाई मैडम ने हम लोग को बताया ये दोनी पोलो को हम लोग पूजा करते हैं। दोनी पोलो मांगने से बहुत जल्दी मान जाती है, अपना जो आने दोनी जो है बहुत जल्दी मान जाती है, मन बीमार भी ठीक हो जाता है, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। और पूजा में क्या क्या सामग्री वगैरह लगता है, पत्ता, जंगल का पत्ता क्या क्या लगता है, हुक्म वगैरह लगता है, और अल्तर में बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो बताया।
फिर नाम आतम जी ने उसी दिन वही अनाउंस कर दिया, अगले शनिवार को हम लोग ऋषि लोग अपना प्रेयर को शुरू करना है। तना कुका को बोल दिया, तना तचू और तना कुका को, तुम लोग का घर में अगले शनिवार ये पूजा शुरू करना है। और नवम तत्ता जी को बोल दिया कि पाता नो ये प्रेयर को जो मंत्र है उसको डेवलप करना पड़ेगा। एक सप्ताह भी नहीं, 6 दिन समय दिया। वो 6 दिन में नवम तत्ता जी ने मंत्र भी तैयार किया, ये प्रेयर सॉन्ग भी तैयार किया। फर्स्ट प्रेयर सॉन्ग, आने दोनी नाम गुलु खुंदुले, आने दोनी नाम गुलु पादुले, ये प्रेयर को उन्होंने डेवलप किया। और उसमें तना कुका का घर में हम लोग गया पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हम लोग इसी जनजातियों का लोगों में प्रेयर, उनका घर का टेरेस में हम लोग को ले गया। टेरेस में बिता के एक वो इमेज में रखा जो हम लोगों ने कैलेंडर बनाया था, उसी को एक कट करके उसी में रखा और उसमें उसका सामने नवम तत्ता जी ने प्रेयर को कराया। ज्यादा नहीं, करीब 25-30 लोग बैठे थे। और वो प्रीमियर मैंने मेडन जो प्रेयर उसने उन्होंने नवम तत्ता जी ने शुरू कराया। और वो प्रेयर जो इतना सक्सेसफुल रहा, प्रेयर खत्म होने के बाद लोगों ने कहा बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, कैसे कैसे लगा, किसी को वाइब्रेशन भी आया है बोला है। तो हम लोगों को भी एक बूस्ट अप हो गया ना, मेंटल मोरल बूस्टिंग हो गया, पूजा कराने वालों को भी ऐसा लग गया और उत्साह बढ़ गया। ऐसे करके हम लोग शनिवार का दिन में ऐसा उनका घर में कई सप्ताह तक करते रहे। हम लोग ईटानगर से वहां जाके, पहले तो ब्रिज भी नहीं था, एक सस्पेंशन ब्रिज, अपना गाड़ी को यहाँ इस पार रख के उस पार में वो सस्पेंशन ब्रिज से पार करके फिर रिक्शा और लेके देवमुख में रौनक ग्राउंड में। 2010 और 2021 में उन्होंने सीमंत दर्शन यात्रा का नेतृत्व करते हुए चीन, म्यांमार और भूटान से लगे सीमंत गांव तक पहुंचकर विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को धीरे धीरे राष्ट्र पहचान मिलने लगी। उन्हें 2022 में ONE इंडिया अवार्ड और 2023 में इंडिया लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। माय होम इंडिया मुंबई एक ट्रस्ट है, माय होम इंडिया। माय होम इंडिया द्वारा हमको अवार्ड दिया था 2022 में। इंडिया लीडर अवार्ड 2023 में मिला था फॉर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वर्षों की तपस्या, सामुदायिक सेवा और दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ ये सफर अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी आस्था पुनर्जागरण के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन गया। और 2026 में 2 दशकों से अधिक समय तक जारी इस समर्पण को देश ने पद्मश्री से सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय स्वीकृति दी। लेकिन शायद वो खुद भी जानते हैं कि कुछ उद्देश्य किसी भी सम्मान से कहीं अधिक बड़े होते हैं। पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन भर के योगदान को सम्मानित कर सकते हैं, लेकिन किसी समुदाय की पहचान का संरक्षण एक ऐसी विरासत है जो हर सम्मान, हर उपाधि और हर प्रशंसा से कहीं आगे तक जीवित रहती है। और जब तक पुरखों की आस्था, परंपराएं और उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सांस लेते रहेगा, तब तक वो संकल्प भी जीवित रहेगा जिसे तेची गुबिन ने अपने जीवन का ध्येय बनाया था।